हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो ये सुबह के है 5:30 बजे का टाइम और मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज से लड्डू के स्कूल फिर से शुरू हो गए हैं। तो थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ तो मेरा थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक, थोड़ा सा एक्सरसाइज, टहलना घूमना थोड़ा खुद का भी हो जाता है। उसके बाद फिर मैं टिफ़िन तैयार करने के लिए किचन में जाती हूँ। तो यहाँ पे किचन में आके पहले मैं अच्छे से गैस को और किचन को फिर से कपड़ा भिगो के पोंछती हूँ। वैसे मैं रात में ही बर्तन और किचन दोनों ही साफ़ करके ही सोती हूँ, पर सुबह उठ के पहला काम मैं फिर से कपड़ा भिगो के और किचन और गैस को अच्छे से फिर से भिगो के साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि कॉकरोच या फिर चूहे कुछ भी आए गए रहें तो वो गंदगी और इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पे लड्डू के लिए आज बनाना था मुझे दलिया, क्योंकि रात में मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि टिफ़िन में क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला मुझे दलिया चाहिए। तो दलिया मैं बहुत ही सादा सिंपल ही आज बनाऊँगी। बस थोड़ा सा लहसुन और एक हरा मिर्चा का तड़का दे के उसमें मटर और टमाटर, बस इतना ही डाल के और घी का तड़का लगा के ही मैं लड्डू को दूंगी दलिया। और इसके साथ कुछ और भी आइटम्स थोड़े बहुत दे देती हूँ, जिससे अभी छोटे हैं, छोटे क्लास में हैं, तो कभी कभार ये होता है कि बच्चों का मन एक चीज़ खाने का नहीं करता, दूसरा तीसरा, तो इसलिए इनका टिफ़िन ही इस टाइप का मंगाया है कि जिसमें थोड़ा थोड़ा कई आइटम दिया जाए। तो सैलड दे दिया, उसके बाद दलिया है, बॉर्नवीटा बिस्किट और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो आजकल इनकी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब रहती है, तो इसलिए हेल्दी ही चीज़ें देना चाहती हूँ। नहीं तो जल्दी जल्दी में बहुत से लोग ब्रेड वगैरह भी बच्चे को, सैंडविच, ये सब बहुत सारे आइटम होते हैं, हेल्दी तो होते हैं पर उतना नहीं जितना ये दलिया या फिर सूजी वाले आइटम या फिर पराठे। तो कुछ हेल्दी इस समय दे रही हूँ जिससे इनका रिकवर हो जाए। पहले पापा एक्सपायर हो गए थे, तो पिछले महीने में कुछ तबीयत इनका ख़राब हो गया था, वज़न भी थोड़ा इनका कम हो गया था, तो इसीलिए इनका कुछ ज़्यादा ही केयर करते हैं। और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा बहला फुसला के उनके मन के हिसाब से अगर अपने मन की करवानी है तो बहुत ही उनके साथ पापड़ बेलने पड़ते हैं। मेरे साथ वही होता है, तो मैं बहुत ही बहला फुसला के इनको कुछ ना कुछ खिला पिला के ही स्कूल भेजना चाहती हूँ, जिससे ये इनके अंदर की इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहे। क्योंकि पढ़ाई करेंगे, कुछ खेलेंगे, कूदेंगे, दौड़ेंगे, भाग करेंगे, तो इनके पैर में ना दर्द हो। नहीं तो इनको कमजोरी होती है तो पहला नंबर इनका पैर ही दर्द होने लगता है। तो यहाँ पे मैं इनको रेडी करती हूँ। टिफ़िन भी तैयार हो गया था, मैंने अपना गर्म पानी भी पी लिया और यहाँ पे आ गया इनका वैन इनको रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आई थी इनको छोड़ने के लिए नीचे, और फिर मैं ऊपर आ गई हूँ क्योंकि हस्बैंड मेरे रेडी हो रहे थे निकलने के लिए, बाइक निकाल रहे थे नीचे बाउंड्री से। तो मैं दरवाज़ा लॉक करके छत पे आ जाती हूँ, तो हस्बैंड जिम चले जाते हैं, लड्डू स्कूल। तो ये जिम से जब तक आते हैं तब तक मैं छत पे अच्छे से अपना 15 मिनट तक एक्सरसाइज करूँगी, घूमूँगी, टहलूँगी। सुबह सुबह फ्रेश हवा चलती है, हल्की हल्की सी धूप रहती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और थोड़ा बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी घूम टहल रही थी, इन्होंने गाड़ी निकाल लिया है और ये जिम के लिए जा रहे हैं। तो ये जिम जाएंगे और आधा घंटा 40 मिनट बाद ही आते हैं, तो मैं 15-20 मिनट तक छत पे रहती हूँ। उसके बाद फिर जाती हूँ सुबह के टाइम मैं ज़्यादातर अपने जो काम है वो निपटाती हूँ, जिससे मेरा ज़्यादा से ज़्यादा काम सुबह टाइम से ही हो जाए। तो यहाँ पे पहले मैं बैठ गई एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है वो है सर्वाइकल का, जो कि डॉक्टर ने मुझे बताया है और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम भी हुआ है। इधर कम से कम 20 से 25 दिन हो गया है, मैंने एक भी सर्वाइकल का टेबलेट नहीं खाया है, क्योंकि कंटिन्यू एक्सरसाइज हो रहा है तो उससे काफ़ी ज़्यादा तबीयत सही लग रहा है सर्वाइकल को लेके। नहीं तो उधर पापा एक्सपायर हुए थे तो मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा मैं दिक्कत में थी सर्वाइकल की वजह से, पर अभी काफ़ी ज़्यादा मुझे आराम है। और ये वाली जो एक्सरसाइज है ये है सर्वाइकल के साथ साथ कमर के दोनों तरफ पे जो एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाते हैं, जो चर्बी हो जाती है, जो कई लेयर के
बेल्ट जैसे पड़ने लगते हैं साड़ी वगैरह पहनने पे, उसके लिए ये वाला करने से कमर और पेट पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो इससे कमर का और पेट का मोटापा काफ़ी हद तक कम होता है। तो ये वाला एक्सरसाइज मैं ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी में ज़्यादातर वही पेट ही थोड़ा बहुत निकल जाता है अक्सर, अगर मैं केयर ना करूँ। ऑपरेशन से मेरा बेबी हुआ था शायद इसलिए ही। तो और ये वाला जो ये है हाथ के दोनों कंधों को लेके जो उस पर एक्स्ट्रा फैट चर्बी जो चढ़ जाती है उसके लिए होती है। तो ये वाला भी मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे हाफ कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद है। तो उसके लिए हाथ भी थोड़े अच्छे होने चाहिए, थोड़े बहुत मतलब हैवी ना हो, क्योंकि हैवी हाथ रहते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये वाली जो एक्सरसाइज है ये है आपके कमर और पीछे के साइड का जो एक्स्ट्रा आपका चर्बी, आपका मोटापा बढ़ जाता है उसके लिए। तो थोड़ा बहुत मैं अपनी बॉडी के हर एक पार्ट के लिए एक्सरसाइज करती हूँ। फिर एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, अभी हस्बैंड नहीं आए थे, फिर नीचे आई हूँ फटाफट मैं यहाँ पे पहले बालकनी साफ़ करूँगी, क्योंकि बालकनी में ही मेरा बेटा जो है ज़्यादातर खेलता है। सर्दियों का मौसम अब शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे हल्की धूप, हल्की ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो यहीं पे ही इनके खिलौने जो भी हैं अपना यहीं पे रख के और यहाँ पे ये बिछा दी हूँ चादर, यहीं पे बैठ के अपना वो खेलते हैं। और इस बगल में एक सोफ़ा और मोड़ा भी रख दी। मैं भी यहाँ पे रहती हूँ, अपना कुछ काम रहता है या फिर मोबाइल चलाना या फिर सब्ज़ी वगैरह कट करना, तो मेरा भी यहीं पे हो जाता है। और मैं चालाकी दिखाती हूँ, सुबह के टाइम मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम करती हूँ, क्योंकि दिन में मैं सोचती हूँ थोड़ा अगर टाइम मुझे मिल जाएगा तो मैं अपना वीडियो भी सेट कर सकती हूँ, अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकती हूँ। इस समय फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो कुछ तैयारियाँ भी रहती हैं, जैसे कहीं बाहर जाना, पार्लर जाना, मार्केट जाना, या फिर अपने कपड़े वगैरह को थोड़ा मेंटेन करना, अपनी ज्वेलरी, तो इन सब के लिए थोड़ा टाइम दिन में होना चाहिए। इसलिए सुबह के टाइम ही चालाकी करती हूँ, जब तक हस्बैंड नहीं आए रहते मैं फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा काम जो निपटाना ज़रूरी समझती हूँ। और ये देखिए मेरा जो पोछा था इसका कपड़ा ख़राब हो गया था, पर मुझे लगाना नहीं आ रहा था, तो ये जिम से आ गए थे तो इन्होंने उसमें अच्छे से कपड़े को फिर से सेट करके नेट उसमें लगे हैं, उसको सेट कर दिया और ये फिर से नया हो गया। 2 से 3 महीना बहुत आराम से चल जाएगा। और सर्वाइकल की वजह से बैठ के कम ही पोछा आजकल लगा पाती हूँ, तो इससे बहुत ही अच्छे से और इतना बड़ा रूम है, अच्छे से मैं पोंछ देती हूँ हर दूसरे दिन। रोज़ तो नहीं करती हूँ, लेकिन दूसरे दिन, क्योंकि उतना गंदा भी नहीं होता है, 2 ही लोग हैं, तो सुबह के टाइम भी करती हूँ। तो कभी कभी ये कहते हैं कि सुबह के टाइम इतनी मेहनत क्यों करती हो, सारा दिन क्या करोगी। तो सारा दिन अब इन हस्बैंड लोग को कौन बताने जाए कि हम लोग के लिए सारा दिन भी कम पड़ जाता है। अगर हम लोग सुबह से लेकर शाम तक काम करें, अपने लिए टाइम ना निकालें तो नहीं निकलेगा। लेकिन सुबह थोड़ी सी जल्दी जल्दी काम निपटाने से दिन में थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकाल पाते हैं हम लोग। और इस समय करवा चौथ, दिवाली, हर एक फेस्टिवल शुरू होने वाले हैं, तो इसके लिए तो सुबह के टाइम ही ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम निपटाना ज़रूरी समझती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने घर को अच्छे से क्लीन करती हूँ, झाड़ू पोछा हो गया है और हस्बैंड का नाश्ता भी हो गया है, और मैं नहा धो के आ गई हूँ अपना नाश्ता निकालने के लिए किचन में। और हस्बैंड मेरे जा चुके हैं, तो उनका नाश्ता भी हो गया। उनके लिए काजू बादाम, चना और काला गुड़ भिगो के रखी थी, वो खाए, और थोड़ा सा दलिया भी खाए थे। और मैं चल रही हूँ, खाऊंगी थोड़ा सा दलिया है और थोड़े से भंडारे के प्रसाद आए थे, पूरी सब्जी, तो मैंने थोड़ा सा ये जो प्रसाद है वो भी ले लिया है और थोड़ा सा दलिया, क्योंकि आज खाना लेट से बनेगा। हस्बैंड का आज ऑफिस में कुछ मीटिंग है, तो आज उनका खाना ऑफिस की तरफ से ही पार्टी है उनका, तो आज वो खाना खाने नहीं आएंगे। तो मैं देखती हूँ अपने लिए क्या बनाना है। तो मैंने सोचा था अपने लिए बनाऊंगी रोटी और केवाच की सब्ज़ी, मुझे बहुत ही ज़्यादा केवाच की सब्ज़ी पसंद है। पर उन्होंने कॉल किया और बोला कि खाना मैं तुम्हारे लिए भी यहीं से होटल से यहीं से ही ऑर्डर कर दे रहा हूँ, चला जाएगा, तुम भी खाना मत बनाना। क्योंकि मुझे तो होटल का खाना पसंद तो है, पर मैं इधर कुछ महीनों से होटल का खाना कम ही समझ लीजिए खाती हूँ। अच्छा तो लगता है, पर आजकल डाइटिंग चल रही है तो उतना नहीं खाना पसंद करती हूँ। पर मेरे जो बेटे हैं इनको होटल का खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो ये अगर सुन लेते हैं कि पापा आज होटल में खाना खाने जाएंगे, तो इनको भी खाना खाना रहता है होटल का, तो इसलिए उन्होंने वहीं से ही जो खुद खाए वही वहाँ से भी ऑर्डर कर दिया। आज उनकी कंपनी में दिवाली की पार्टी पहले से ही शायद हो गई थी, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि फ़ोन पे ज़्यादा कुछ उन्होंने नहीं बताया। तो यहाँ पे आ गया था खाना, खाने में बहुत सारा आइटम था और काफ़ी ज़्यादा खाना भी था। तो यहाँ पे आप लोग को दिखा दे क्या क्या आइटम था। देखिए ये सब वैसे हेल्दी ही थाली थी, कुछ ज़्यादा हैवी नहीं थी कि जिससे मतलब नुकसान करे।
तो हम भी चलते हैं लड्डू के साथ खाना खाना शुरू करते हैं। और आज का मेरा जो ब्लॉग है बस इतना ही। आप लोग को मेरा अगर आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक आजकल नहीं करते हैं, प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।